नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्वादिष्ट स्टोरी लाइब्रेरी में। और आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कलम सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक है शूद्रा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को सुनना प्रारंभ करते हैं। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती और माँ भाड़ झोंकती थी। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी और बेटी कंवारी। घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ही न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ न फैलाती हैं। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं या खेतों पर हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती जाती थी, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई थी। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर में बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खुब गई। सगाई करने पर राजी हो गया, लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से ले आए। गांव के बजाज से कपड़े उधार ले लिए। 2-4 भाई बंधुओं के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई और यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछता रहा था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ तो बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, क्या बात है, तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूँगा। किसी से पूछा न जाचा, जाकर हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठ गया, मिर्जई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मगन थी,
उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया था मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया। पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सेंदूर डालती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी, टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठती थी, गांव की और स्त्रियों के साथ बोलने चालने में उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था, वह किसकी बातें करती। लेकिन अब उसके पास भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति न होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसा कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्र क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते होंगे, जानते हैं ना कि गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, अगर उनका पता मालूम हो जाए तो यहाँ मुझे एक दिन भी न रहा जाए। वो बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे लिए चिट्ठी पत्र नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुमसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से कोई झगड़ा करता है, वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आई कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों में लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ते से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राख खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सभी औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे कि बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वो कैसे हो गए होंगे, अब तो मूछें अच्छी निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुला कहा भी था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आँखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ी तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों न हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते हो भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं? कैसे न बुलाते? मैंने तो तुम पर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम अपने आप दौड़े आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते, तो तुम कैसे न आते? वह धरती बार बार उद्विन होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहरों में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी, मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होंगी, अब उन्हें घर का सारा काम
अपने आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं, बेचारे दिन भर में करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तो सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े आऊँगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कोई न कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सारी बकरियां भी हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कर्ता के मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मगन थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठ गई। मगर मंगरू वहाँ न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ दिखाई नहीं देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी न मिली होगी। उसे मालूम भी न था कि हम किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलते हैं। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था, आहत साफ सुथरा। साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय, आनंद और आशा से। उससे अपनी सुध ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता हो गया। रुपए को तो वह कुछ समझते ही नहीं हैं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ रहे हों तो सीढ़ियों पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी। भगवान करे वह पड़े सोते रहें और तब मैं जगाऊं, वह मुझे देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को लेकर जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है। तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियाँ खाकर सो रहे होंगे। यहीं उनके सोने की खाट है। एक किनारे खड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास से तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया और एक किनारे पर झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते में थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धो कर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और उसकी दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसने 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को तो सब जगह छुट्टी होती है। अब आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से कुछ देर की छुट्टी नहीं ले सकते? कोई बात होगी तभी नहीं आए होंगे। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के उतरने चढ़ने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई है। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर से लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज़ पर बैठा दूँगा। उस जहाज़ पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, क्या दिन में जहाज़ पहुँचेगा? बूढ़ा,
8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां ज़रूर खींच ले जाती, लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहला जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो गया। थोड़ी देर के लिए नारायण ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में ही भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियाँ भी थीं। उनमें बार बार गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा न हुई। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो बहन। उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, क्या बताऊँ, कहाँ जा रही हूँ बहन। जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो। गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाज जहाँ रुकेगा वह वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ते में भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चली जाएंगे, नहीं तो क्यों ही देर करती। स्त्री, अरे बहन, तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया। तुम घर से किसके साथ आई हो। गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारे जान पहचान का था। गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है। गौरा, हाँ हाँ वही, क्या तुम उन्हें जानती हो। स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगे, उसका निर्वश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूँ, वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मरीज में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया। बोली, यह सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिर्च भेजते हैं। स्त्री, रुपए के लोभ से, और किस लिए। सुनती हूँ कि आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं। यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई चली जा रही थी टूट गई थी, और अब समुद्र के लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला और कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती थी। ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा है। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया। तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती, जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन। स्त्री, यह तो वहाँ पहुँचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूँगी या अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनाने की वह उत्कृष्ट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ और उससे भी बड़े घर की बहू, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया।
पति की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आग झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती कि जब उनका देहावसान हो गया तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं जाती? केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की ज़रूरत नहीं थी, मैं वैद्य धर्म खूब जानती हूँ। मैं तो वह जानना चाहती थी कि जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने उससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे इसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुएं जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता मालूम होता था। मैं आकर धोबी के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई, मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि से कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने ज़रा सी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय? उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम तुम एक जगह रहेंगी, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू कर दिए। इनका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदू मालूम पड़ते थे। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ पड़ी। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें उससे बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था।
जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र की आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेश नहीं। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस सदम छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों में कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों में लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस समय ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा भला कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी खो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए। मेरी भी सुध लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूँ? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारकर और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने पर धक्का देकर गिरा देता था।